ये दोनों टुकड़े कदाचित किसी वन्य प्राणी का खाद बन जाते, पर उसी समय जरा नाम की राक्षसी उधर से निकली। उनके एक होते ही दोनों रानियों की छातियों से दूध टपकने लगा। राक्षसी जरा को शिष्यों पर दया आ गई और वो उन्हें ले जाकर महाराज परमदत्त को दे आई। राक्षसी जरा ने शिशु को जीवन दान दिया था। कदाचित इसीलिए मगध नरेश बृहदत्त ने शिशु का नाम जरासंध रखा। केशव, अर्थात उसकी राक्षसी प्रवृत्ति जरा के द्वारा दिए हुए जीवनदान का परिणाम थी। पार्थ, ये सारी घटनाएं एकत्रित होकर एक विचित्र स्थिति में बदल गई। जब तक जरासंध एक है तब तक कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता, यमराज भी नहीं। केशव, मैं जरासंध को अखाड़े में मार डालूंगा, समाप्त कर दूंगा। मगध नरेश महाराज जरासंध पधार रहे हैं। मैं तुम तीनों ब्राह्मणों के साहस की सराहना करता हूं, किंतु मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मणों से किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं कर सकता। मैं अपनी इन बलशाली भुजाओं पर ब्राह्मणों के वध का पाप नहीं लेना चाहता, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि आप तीनों क्यों मुझसे युद्धोन्मत्त हैं। सुनो जरासंध, हम तुम्हें तुम्हारा ये शतराज शीर्ष यज्ञ पूरा नहीं करने देना चाहते, क्योंकि हम नर बलि के विरुद्ध हैं और नर बलि पाप है। हम में से कोई ब्राह्मण नहीं है। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मैं हूं पांडुपुत्र भीम और मैं कृष्ण हूं, और यह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर कुंती पुत्र अर्जुन है। जरासंध युद्ध से कभी नहीं डिगा। अब तो मगध के प्रजाजन अपने अजेय सम्राट का अनुपम मल्ल युद्ध कौशल देखेंगे। अनुपम नहीं, अंतिम युद्ध कौशल मगध नरेश। अंतिम नहीं कृष्ण, अब तुम तीनों देखोगे जरासंध का बल, और तुम तीनों स्वयं आए हो जरासंध के इस अभेद्य दुर्ग में। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी कृष्ण,
तुमने मेरे जमाता कंस को मारा, अब मैं इस भीम की हत्या करके तुम्हें भी मार डालूंगा और अपनी पुत्री की वैधव्य का प्रतिशोध लूंगा। अब तुम कहीं नहीं भाग सकोगे। ये मथुरा का कुंज नहीं, मगध का दुर्ग है। मगध नरेश जरासंध, वीर अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। अपनी वीरता का बखान करना कायरता है। यह तो अखाड़े में ही पता चलेगा कि अधिक बलशाली आप हैं या कुंती पुत्र भीमसेन। और हां, मैं यहां से भागने नहीं आया हूं। मैं यहां केवल आपको आपके पाप कर्म से रोकने आया हूं। मगध नरेश जरासंध मलयुद्ध के लिए पधार रहे हैं। योद्धा, वहां क्यों बैठे हो? यहां आ जाओ। मगधवासियों, आज अनेक वर्षों उपरांत आप मुझे मल्लयुद्ध करते हुए देखेंगे, परंतु इस मल्लयुद्ध से पहले मैं आप लोगों का भ्रम दूर करना चाहता हूं। कि मैं एक ब्राह्मण से नहीं, एक क्षत्रिय से युद्ध करने जा रहा हूं। योद्धा, मगधवासियों का अपना परिचय दो। मगधवासियों, मैं पांडुपुत्र भीमसेन हूं। भीम 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 भीमसेन। योद्धा, आज ये तुम्हारा अंतिम परिचय होगा। मगधराज, ये तो मलयुद्ध के पश्चात पता चलेगा कि किसका अंतिम परिचय है। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा मगधराज, मार डालूंगा।
मगधराज, तू जितनी बार जुड़ेगा मैं उतनी बार फाड़ूंगा। जरासंध का अंत हो गया, उस पापी सम्राट का अंत हो गया। धन्य है, उस पापी का अंत किसने किया? पांडुपुत्र भीम ने उसे मल्लयुद्ध में हरा दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। सैनिकों, कारागार का द्वार खोल दो। अब आप सब मुक्त हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा हमारी इस कारागृह से मुक्ति हुई। नहीं नहीं, यह सब कुछ मेरे कारण नहीं, यह सब कुछ तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के कारण संपन्न हुआ है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, पांडुपुत्र भीम की, पांडुपुत्र भीम की, कुंती पुत्र श्री अर्जुन की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, पांडुपुत्र भीम की, पांडुपुत्र भीम की, श्री कृष्ण के, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण की, अग्निपुत्र अर्जुन की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, अग्निपुत्र अर्जुन की। यहाँ विराजिए महाराज। नहीं युवराज, जो स्थान जिसका होता है वो केवल उसी को ही शोभा देता है। यह सिंहासन महाराज जरासंध का था। किंतु नियम तो यह है केशव कि जिसकी पराजय हो जाती है उसका सब कुछ विजेता की संपत्ति बन जाता है। मेरे पिताश्री की पराजय हुई, उनका अंत हो गया, इसलिए उनका सब कुछ, उनका समस्त राज्य, उनका सिंहासन उन्हीं का हो गया जिनकी विजय हुई। नहीं युवराज, महाराज जरासंध को पराजित करने या उनके अंत करने का ध्येय उनके सिंहासन या उनके राज्य पर अधिकार कर लेने का नहीं था। युवराज सहदेव, जरासंध के शौर्य में किसी को संदेह नहीं था,
वो एक वीर योद्धा थे। केवल और केवल उन्हीं के कारण मुझे मथुरा छोड़ना पड़ा था। फिर भी मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। तो फिर कुंती पुत्र भीम ने उनका वध क्यों किया? और आपने इस अभियान में उनकी सहायता क्यों की? जरासंध की प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए और इस प्रथा को रोकने के लिए, जो क्रूर है, अमानवीय है और बर्बर है। मैं समझा नहीं द्वारकाधीश। युवराज सहदेव, तुम्हारे पिता जरासंध शतराष्ट्र यज्ञ करने और नरबली जैसी निष्ठुर और क्रूर प्रथा को पुनः आरंभ करना चाहते थे। उन्होंने राजाओं को केवल इसी उद्देश्य से बंदी बनाया था और मैं इस अत्याचार को रोकना चाहता था। सुनो युवराज सहदेव, राजा प्रजा का आदर्श होता है। राजा जो कर्म करता है, प्रजा उसका अनुसरण करती है। यथा राजा तथा प्रजा। मगर नरेश महाराज जरासंध यदि अपने उद्देश्य में सफल हो जाते तो प्रजा समझती कि नरबली अवश्य ही कोई शुभ प्रथा है और बलि प्रथा को मान्यता मिल जाती। मैं केवल इसीलिए जरासंध का विरोध कर रहा था। अन्याय के प्रति हमारा यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। मैं आपका तात्पर्य समझ गया द्वारकाधीश। आप सर्वज्ञ हैं। युवराज, तुम अपना राज्य अभिषेक करो, मगध के सिंहासन पर विराजो, जनता को न्याय दो और अपने पिता की प्रवृत्ति से मुख मोड़ लो और हमें जाने की अनुमति दो। किंतु यह कैसे संभव है केशव? मेरा राज्याभिषेक आप लोगों की उपस्थिति में ही होना चाहिए। युवराज, हमें यहां उपस्थित रहकर हर्ष होता, किंतु हम कई अधूरे कार्य छोड़कर आ रहे हैं। हम तीनों का जाना यहां से अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हम तीनों तुमसे विदा चाहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, पांडु पुत्र भीम की, पांडु पुत्र भीम की, कुंती पुत्र श्री अर्जुन की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, पांडु पुत्र भीम की। जरासंध वध की बधाई। विजय की बधाई हो आर्य। प्रणाम माता श्री। प्रणाम। जरासंध का वध तो मेरे केशव की कृपा से हुआ है। ये साथ ना होते तो इतने शक्तिशाली योद्धा को मार्ग से हटाना असंभव था। केशव, तुम इसी प्रकार सदैव मेरे पुत्रों पर कृपा बनाए रखना। आपके पुत्र तो मेरे अभियान की पूर्ति का माध्यम है। मेरी कृपा तो उन पर सदैव रहेगी, परंतु मुझे भी सदैव इनका सहयोग चाहिए। बधाई हो केशव। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम। राजसूय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब हमारा अगला पग कहां पड़ेगा केशव? दिग्विजय की राह पर बड़े भैया। राजसूय यज्ञ से पहले इस क्षेत्र के समस्त राजाओं को अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार करने और उन्हें कर देने पर बाध्य करना अनिवार्य है। मेरे विचार से तो मंझले भैया, पार्थ, नकुल और सहदेव को अभिलंब चारों दिशाओं की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए और चारों दिशाओं के राजाओं में अपनी शक्ति स्वीकार करवाना और उन्हें करने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा केशव। आपके मुख से निकला हर वचन आदेश की भांति मानी जाएगी।
बड़े भैया, तो फिर एक वचन और मान लीजिए। कहिए, क्या है? अब आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे द्वारका जाना है। अभी नहीं भैया, थोड़ा समय हमारे साथ बिता लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। अरे वाह, तू तो ऐसे रोक रही है जैसे इंद्रप्रस्थ में एकमात्र तेरा ही अधिकार है। परंतु यहां तो बुआ कुंती है, घर तो उनका है, किंतु उन्होंने मुझे रोकने के लिए नहीं कहा। घर मेरा क्यों है? पुत्रवधुओं के आने के उपरांत सास अपना घर अपनी पुत्रवधुओं को सौंप देती है। अब ये घर द्रौपदी और सुभद्रा का है। ये घर तो दीदी द्रौपदी का है, मैं तो उनकी दासी हूँ। देखिए माताश्री, आपकी छोटी पुत्रवधु कितनी चतुर है। वो अपने भाई से कह रही है कि इंद्रप्रस्थ में उनकी छोटी बहन के साथ दासियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। परंतु तुम ये क्यों भूल रही हो कि बहन तुम भी मेरी हो पांचाली। अब तुम दोनों मिलकर मुझे इस चक्कर में मत डालो कि कौन स्वामिनी है और कौन दासी। जब तक तुम दोनों मेरी अवभगत कर रही हो तब तक ना तो मुझे किसी वस्तु की चिंता है और ना ही आवश्यकता। परंतु आज मेरा द्वारका जाना आवश्यक है। दाऊ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पांडु पुत्र भीम की, कुंती पुत्र श्री अर्जुन की, पांडु पुत्र भीम की, कुंती पुत्र श्री अर्जुन की। महाराज की जय हो। राजकुमार भीमसेन ने संदेश भेजा है कि पूर्व क्षेत्र के समस्त राज्यों ने इंद्रप्रस्थ का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है।
महाराज की जय हो। समाचार मिला है कि उत्तरी क्षेत्र के सभी राजाओं ने राजकुमार अर्जुन के समक्ष समर्पण कर दिया है। मुझे अपने अनुजों की क्षमता पर पूर्ण विश्वास है पांचाली। 2 का संदेश तो मिल गया, परंतु तीसरा। महाराज की जय हो। बहुत शुभ समाचार है महाराज। दक्षिण क्षेत्र के सभी राज्यों ने कर देना स्वीकार कर लिया है। तुम जा सकती हो। स्वामी, बधाई हो, विजय की बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो पांचाली। महाराज की जय हो। कहो, क्या संदेश लाए हो? महाराज, पश्चिम क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली गई है। तुम जा सकते हो। जीतते ही जा रहे हैं, जीतते ही जा रहे हैं, जीतते ही जा रहे हैं। कौन जीतता जा रहा है मामा श्री? और भला चौसर में आपके सामने कौन जीत सकता है? मैं चौसर के खेल की बात नहीं कर रहा हूं भांजे। मैं आने वाले महान संकट के बारे में बोल रहा हूं। यदि मेरा विचार ठीक है तो गांधार राज कदाचित पांडु पुत्रों के विजय अभियान की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश तुम्हारा यह विचार सर्वदा ठीक है अंगराज। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में ये पांडु पुत्र अपनी विजय पताका लहराते जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई नहीं जो बड़कन के वार को रोक सके? धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे नरेशों पर मामा श्री, जो अपनी पराजय स्वीकार करते जा रहे हैं। उन्हें कोसने से कोई लाभ नहीं मित्र। जरासंध की पराजय ने उनका साहस तोड़ दिया है। दुर्भाग्यवश ये भी तुमने ठीक कहा अंगराज कर्ण। यदि मेरे मित्र की अनुमति हो तो मैं बढ़कर पांडवों का मार्ग रोक दूं। ना तो मैं जरासंध की मृत्यु से हताश हुआ हूं और ना ही पांडवों की शक्ति से भयभीत। बोलो मित्र, क्या आज्ञा है तुम्हारी? बस ये उचित नहीं कहा तुमने अंगराज कर्ण। यदि ये उचित होता तो मैं अपने भांजे से ना कह देता कि जाओ और जाकर उनके मार्ग को रोक लो। किंतु हस्तिनापुर उनकी विजय के मार्ग में है ही नहीं। क्यों नहीं है हमारे मार्ग में मामा श्री? वो इसलिए भांजे कि तुम्हारे पितामह हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ को एक ही अंग जो मानते हैं। मामा श्री, आप जानते हैं, कर्ण जानता है, दुशासन जानता है, मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर हमारे वास्तविक शत्रु पांडव हैं, केवल और केवल पांडव। परंतु इस सत्य को तुम्हारे पितामह को कौन समझाएगा भांजे? और तो और तुम्हारे महामंत्री महात्मा विदुर को कौन समझाएगा? और वो तुम्हारे पिताश्री और मेरे जीजा महाराज धृतराष्ट्र कैसे समझेंगे इसे? मामा श्री, मामा श्री, ये तो चिंता का विषय है। अब चिंता को छोड़ो भांजे और चिंतन करो चिंतन। यदि हम स्वयं सामने नहीं आ सकते तो किसी और को खड़ा कर देते हैं और उसे ये आश्वासन दिलाते हैं कि यदि वो पांडवों का मार्ग रोकता है तो उससे गुप्त रूप से हमारा समर्थन प्राप्त होगा। वाह अंगराज कर्ण वाह!
आपने तो चुटकी बजाते ही मेरी समस्या का समाधान कर दिया। ये विचार मेरे मस्तिष्क में पहले क्यों नहीं आया? मामा श्री, आप किसकी बात कर रहे हैं? शिशुपाल। शिशुपाल की? हाँ भांजे, शिशुपाल की। जरासंध के अतिरिक्त एक शिशुपाल ही तो है जो इस युग में उस द्वार के ग्वाला का सबसे बड़ा बैरी है। वाह वाह मामा श्री वाह, मैं तो समझा था कि अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। कैसा अंधकार भांजे, कैसा अंधकार? ऐसा कोई अंधकार नहीं है जिसके गर्भ में प्रकाश न हो। भले ही पांडवों ने चारों ओर अंधकार फैला रखा हो, किंतु ऐसे में प्रकाश की किरण है तो शिशुपाल। जरासंध की मृत्यु से वो शुभ तो हो गए होंगे। मैं आज ही संदेशा भेजूंगा। कृष्ण विरोधी सभी राजाओं को तुम अपनी पताका के तले ले लो। और रही हमारे सहयोग की बात, तो हमारा सहयोग तुम्हें मिलता रहेगा। क्यों भांजो? वाह वाह मामा श्री वाह। मैंने आप सबको आमंत्रित किया है और ये चेतावनी देने के लिए आमंत्रित किया है कि यदि इस संकट की घड़ी में भी हम सब एक ना हुए तो हम सब एक एक करके समाप्त कर दिए जाएंगे। आप किस संकट की ओर संकेत कर रहे हैं श्री नरेश शिशुपाल? मैं उसी संकट की ओर संकेत दे रहा हूँ जिसका नाम द्वारकाधीश कृष्ण है। द्वारकाधीश कृष्ण? हाँ, द्वारकाधीश कृष्ण। किंतु वे तो आपके भ्राताश्री हैं, आपके मामा वासुदेव के पुत्र। हाँ, वो मेरा भ्राता है, मेरे मामा श्री का पुत्र। इसलिए मुझसे अधिक कोई नहीं जानता कि वो क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं। स्पष्ट कीजिए चेदी नरेश, कृष्ण क्या करना चाहते हैं? वो इस क्षेत्र में अपने और पांडव पुत्रों के अतिरिक्त और किसी को फलता फूलता नहीं देख सकता। जानते हो उसने जरासंध का वध क्यों किया? इसलिए कि जरासंध ने कृष्ण और बलराम को मथुरा से भगाकर द्वारिका में आश्रय लेने पर विवश कर दिया था। कृष्ण अपनी इस पराजय को कभी भूल नहीं पाया और उसी का प्रतिशोध लेने के लिए उसने पांडव पुत्रों को उकसाया और जरासंध का वध करा दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब वो हमारे राज्य की ओर अभियान शुरू करेगा। यह असंभव है, यह अन्याय है। हमें कृष्ण के इस अभियान को रोकना होगा। अवश्य, इसीलिए मैंने आप सबको ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है। जब तक मैं हूँ तब तक कृष्ण का अभियान कभी सफल नहीं होने दूंगा। आप मुझे सहयोग दें, मैं आपको कृष्ण से सुरक्षा दूंगा। धन्यवाद। शेष मुझ पर छोड़ दें। कृष्ण के विरुद्ध क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लूंगा। चेदी नरेश शिशुपाल की, चेदी नरेश शिशुपाल की, चेदी नरेश शिशुपाल की, चेदी नरेश शिशुपाल की। मैंने सुना है पुत्र, तुम केशव के विरुद्ध क्षेत्र के राजाओं को एकत्र कर रहे हो। आपने ठीक सुना है माता श्री। ये विचार छोड़ दो पुत्र, ये विचार छोड़ दो। क्यों माता श्री, क्यों छोड़ दूं ये विचार? इसलिए कि इसमें विनाश के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आएगा और फिर वो तुम्हारा भाई है। ये राजनीति की बात है माता श्री, इनमें संबंधों का कोई स्थान नहीं होता। किंतु आप केशव की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? क्या इसलिए कि वो आपके भ्राताश्री का पुत्र है? नहीं पुत्र, मुझे इसलिए चिंता हो रही है कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई हानि पहुंचे। मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मुझे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। नहीं पुत्र, नहीं, तुम कृष्ण की शक्ति को नहीं जानते। कृष्ण कृष्ण कृष्ण,
आप स्वयं भयभीत हैं कृष्ण से और चाहती हैं कि मैं भी भयभीत हूं। परंतु मैं भयभीत होने वाला नहीं। मैं अब उसका अंत करके ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुत्र, हाँ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बता नहीं सकती कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही हूं। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारी मृत्यु का संकट तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। महाराज, महाराज, क्या हुआ? तू बोलती क्यों नहीं? महाराज, बोलो, क्या हुआ? महाराज, महारानी को क्या हुआ? हमारी महारानी को पुत्र हुआ या पुत्री? पुत्र हुआ महाराज, किंतु किंतु अब किंतु क्या? महाराज, महारानी ने 3 नेत्रों और 4 हाथों वाले पुत्र को जन्म दिया है।